जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैथ की क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है। पर डे आपको एक क्लास मिल रही है, ठीक है। परसेंटेज का चैप्टर हमारा आर एस अग्रवाल के अंदर से कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें लगभग आपको मैं बताना चाहूँगा कि 170 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक हमने पार्ट नंबर 23 कल डाला था और पार्ट नंबर 23 में हमने क्वेश्चन नंबर 142 तक कंप्लीट कर लिए थे। एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया है, ठीक है। और आज 142 से आगे आज पार्ट नंबर 24 में क्वेश्चन नंबर 143 से स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई नया नहीं है, जितने फॉर्मूले मैंने पीछे लिखवाए हैं वही यूज करने हैं, उनसे अलावा कोई और नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 143 से स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि आज पार्ट नंबर ये जो आपको 24 दिखाई दे रहा है, इससे पहले जो पार्ट नंबर हमने डाला है वो 23 है। और इस 23 पार्ट में इस पूरे चैप्टर की अब तक जितने क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 142 तक हमने कवर करे हैं। 142 तक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट नंबर 23 में भी मिल जाएगा और जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ 24, इसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई पैसा नहीं है किसी भी प्रकार का। आप लोग सिर्फ अपने जो लक्ष्य रखा है आपने एक गवर्नमेंट जॉब पाने का, आप उस लक्ष्य को अचीव करिए। पीडीएफ आपको मुफ्त मिलेगी, कोई पैसा नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ पे क्लिक करिए। अलग अलग क्वेश्चन यानी कि 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करा है अब तक 142 क्वेश्चन तक। एक तो 1 से 50 तक की आपको पीडीएफ अलग मिलेगी, उसके नीचे ही लिंक दिया हुआ है 50 से 100 तक का और फिर 100 से 142 तक का, ठीक है। आज की जो पीडीएफ रहेगी वो भी मैं डाल दूंगा, लेकिन यहां तक तो कवर करो। इससे पहले 9 चैप्टर पढ़ाए गए हैं वो तो कवर करो, ठीक है। सिलेबस की बात करें, अगर आपको लगता है कि मैंने जो पीछे के 10 चैप्टर पूरे करे हैं और उनमें से कोई आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, मान लो कि एसएससी जीडी का सिलेबस आपको पता है, अगर नहीं पता होगा तो हमने वीडियो डाल दी है, शॉर्ट वीडियो भी डली है और लॉन्ग भी डली है। सिलेबस आप लोग नोट भी कर सकते हैं और जितना सिलेबस मैथ का दिया हुआ है, जो जो चैप्टर दिए हैं उन्हें नोट करें। नोट करने के बाद हमारी प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो जो चैप्टर इस सिलेबस में है उन चैप्टरों को आप लोग अलग अलग करके निकाल सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में हर चैप्टर का नाम अलग से दिया गया है। इस प्रकार आप लोग अपने चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, यूपी पुलिस का हो या फिर एसएससी जीडी का हो। यूपी पुलिस का सिलेबस भी मैंने डाल रखा है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हो। और एसएससी जीडी का तो मैंने कल ही डाला है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है और लॉन्ग वीडियो में डाला है। अगर आपको सिलेक्शन भी किस तरीके से चाहिए ये भी पता करना है तो आप लोग लॉन्ग वीडियो देखिए, ठीक है। और अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए सीधा सीधा सा, तो मैं तो आपको प्रिपेयर करूंगा कि आप लोग लॉन्ग वीडियो पर जाइए और लॉन्ग वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। आपको सिलेक्शन प्रोसेस और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी वो, और कौन कौन से चैप्टर आपको एसएससी जीडी में मिलेंगे और कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से मैथ की तैयारी करनी है, रीजनिंग की कहाँ से करनी है, वो सब मिलेगा, ठीक है। बहुत जल्दी और रीजनिंग की क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। बहुत ही जल्द रीजनिंग की क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। यूपी पुलिस का बैच भी चलने वाला है और एसएससी जीडी का बैच भी चलने वाला है, ठीक है। 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट करा दूंगा रीजनिंग की बुक, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजनिंग की और मैथ की मैं आपको रीजनिंग की और मैथ की बिल्कुल विश्वास रखिए, गारंटी दूंगा बिल्कुल कि जो मैं बताऊंगा वो अगर आप करते हो, समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा पूछो, और अगर समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं तो ये मैं गारंटी श्योर कहता हूं कि जितने क्वेश्चन आएंगे पूरे में से पूरे करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे और पूरे में से पूरे ही नंबर प्राप्त होंगे। ये नहीं है कि यहाँ निशान लगा के आओगे सारों पर नंबर एक ही आवे, ठीक है। अच्छे नंबर आएंगे, सिलेक्शन होगा 100%, क्योंकि मैं तो रीजनिंग की सिलेक्शन करा देती है किसी भी पेपर का, ठीक है भाई। जीके जो हमारी हुई करंट वगैरह वो तो लाख भाग की है, हाथ लग जाए तो लग जाए, नहीं तो नहीं। लेकिन मैं तो रीजनिंग ऐसा है कि दोनों ही सिलेक्शन आपका
100% करा देंगे। टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है लेकिन समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है भाई। आर.एस. अग्रवाल की बुक मैथ की हमारी इतनी अच्छी है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो इससे तो एग्ज़ाम क्लियर करोगे 100%। अंक गणित की 2 बुक आ रही है, एक तो शारदा वालों की आ रही है, एक आर.एस. अग्रवाल की आ रही है। शारदा वालों की वो लोग ले सकते हैं बुक जो बिल्कुल ख़त्म है, मतलब जिन्होंने आज तक मैथ पढ़ा ही नहीं, जो बिल्कुल ठप्पू है, वो शारदा वालों की लीजिए क्योंकि उसमें स्टार्टिंग से बताया जाएगा। और जो आर.एस. अग्रवाल की बुक लेंगे वो लोग लीजिए जो 9th-10th में मैथ जिनका पढ़ा हुआ है, लगभग जानते हैं कि हम मैथ क्या है, क्वेश्चन निकालना जानते हैं, ठीक है नहीं है, तो वो आप आर.एस. अग्रवाल मैथ की बुक लीजिए, नहीं तो शारदा वालों की लीजिए अगर बिल्कुल ही ख़त्म है मामला, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर आपको बताया है। अब भाई टाइम वेस्ट ना करते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन की बात कर ले, ठीक है। ये तो समझाने की बात चलती रहती है। चलिए अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं 143। मेंढक वाला क्वेश्चन है, वही बढ़िया, आराम से समझो, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा लक्ष्य यही रहता है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन और लॉन्ग ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखिए। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है प्रत्येक वर्षांत में, यानी कि वर्षा के अंत में, ठीक है, जैसे वर्षा का महीना चला है हमारा, वर्षा के अंत में या वर्षांत में, वर्ष के अंत में, ठीक है, एक तालाब में, ठीक है, आप लोग वर्ष मान सकते हो क्योंकि तालाब उसने आगे दे दिया। प्रत्येक वर्षांत में, वर्ष के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही, हर साल 10% बढ़ जा, ठीक है, यानी कि अगर अब की बार 100 है तो अगली बार अगले साल 110 हो जा। वर्ष के आरंभ में यानी कि 2004 में, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने की है, आरंभ में कहा है, पूरा साल पड़ा है अभी, बाकी ध्यान देना। 2004 के आरंभ में 2,14,000 मेंढक हैं। कब? 2004 में, वो भी प्रारंभ में। तो 2006 के अंत में मेंढकों की संख्या पूछी है, अब ध्यान देना भाई, 2006 में पूछ ली है। एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा। सबसे पहले जो हमारे पास संख्या है वो क्या है, 2,14,000 है भाई। इस 2,14,000 में 10% हर साल बढ़ रही, 2004 का आरंभ था तो 2004 पूरा रह रहा है, 2004 भी लगेगा, फिर 5 तो लगेगा ही, और 6 के उसने अंत में कहा है, जब 6 के अंत में कहा है तो 6 भी पूरा का पूरा लिए जाएगा। तो साल कितने हो गए? 3, और हर साल कितनी बढ़ी है? 10%, यानी कि 110/100 हम 3 साल के लिए लेंगे, 110/100 और 110/100। बोलो समझ आई बात या नहीं है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर की 6 जीरो से नीचे की 6 जीरो खत्म। जब नीचे की 6 जीरो खत्म है तो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं बची। 11 × 11 × 11 ये 1331 और गुणा 214। कोई दिक्कत? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का भी आसान तरीका मैंने शॉर्ट वीडियो में, बहुत सारी शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, यहाँ से भी आप लोग आसान तरीका चुन सकते हो। किस प्रकार? 1331 को ऐसे ही रखो, बता रहा हूँ, ठीक है। इस 214 को आप लोग लिख सकते हो 200 × 14। आप सीधी 200 की मल्टीप्लाई इसमें आसानी से कर दोगे आप लोग। 2662 एक आ जाएगी, 2 जीरो इसका लग जाएगा, और प्लस 14 की मल्टीप्लाई 1331 में कर दोगे, ठीक है। जब आप लोग 14 की मल्टीप्लाई 1331 में करोगे तो कितना आपको प्राप्त होगा? 18,634, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, कर करके देख लेना, 18,634, ठीक हो। इसको ऐड कर दो दोनों को इसमें। जब आप लोग ऐड करोगे इसको तो ये आएगा 4 और 3 2,84,834, ये बन गया। अब ये हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन नंबर ई ही हम देंगे। जो राइट हमें लगेगा आंसर वही राइट आंसर हम देंगे,
जो हमें प्राप्त होगा। मैथ का यही रूल होगा, ये नहीं है कि यहाँ 2 लाख से मिलता जुलता दे देंगे आसपास का, ठीक है। जो हमें आंसर मिलेगा करेक्ट वही ऑप्शन हमें देना है। बताओ क्या हुआ इसमें? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ समझने की बात थी, आरंभ और अंत की। समझ आ रही है भाई? देखिए मैंने बहुत सारी वीडियो देखी भी है और यूट्यूब पर पढ़ा भी रहे हैं, कुछ ने तो क्वेश्चन ये गलत ही करा रखा है। 2004 के ले लिया इतना और बस 5 का 6 का 2 साल का निकाल दिया, फिर आंसर ढूंढते फिर रहे हैं, क्योंकि आंसर तो मिलना ही नहीं, ई तो इसका आना ही आना है। जब 2 साल का निकाल लोगे तो फिर ई तो फिर भी मिलेगा, और जो तरीका मैंने ये लगाया ई इसमें भी मिल रहा है। समझ आ रही है बात? तो जो तरीका है वो पूरा पूरा लगाना चाहिए, ठीक है। जब ये आरंभ कहा है उसने तो 2004 पूरा का पूरा बच रहा है, साल तो पूरा लगेगा, साल ही है। 2005 लगेगा ही लगेगा, निश्चित है। और 2006 के अंत में कहा है तो प्रारंभ से अंत तक 1 साल तो ये भी बनेगा 6 वाला, तो पूरा का पूरा 3 का निकाल लेंगे। क्लियर है भाई? ये पूरा का पूरा हमने 3 का निकाला और आंसर हमें प्राप्त हो चुका। क्लियर? तो इस प्रकार पढ़ेंगे क्वेश्चनों को सारों, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी भी क्वेश्चन में भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 143 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 144 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में कह रहा है कि 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? अब ध्यान देना थोड़ा, जो पूछ लिया उसी के बारे में एक लाइन भी दी है, ठीक है। तो थोड़ा जो मानोगे आप लोग थोड़ा ध्यान से मानना उसको। क्या? प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या पूछ ली कि कितनी है, जबकि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या बीच की लाइन में कह रहा है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से इतने अधिक है। यानी कि कतार वाले बच्चों की जो संख्या है ना वह ज्यादा है किससे? स्तंभ वालों से। तो सबसे पहले स्तंभ वालों की मानेंगे हम। मान लो कि स्तंभ में जो बच्चे हैं वो x है। अब जो कतार के हम लेंगे तो वो बच्चे अधिक है 12.5% इससे, तो इससे 12.5% अधिक करोगे 100% में, तो ये अपने आप में होगा 100%। ये जब 12 में अधिक होगा तो 112 लेंगे, आपको मैं पहले ही बता रखा है। जितना अधिक लेगा वो 100 से ऊपर बढ़ेगा, 112.5, ठीक है। और बटे में क्या लग गया? 100। ये पॉइंट हटा, नीचे कितना आगा? 10। ये पूरा का पूरा सोल्व कर दो और सोल्व करके आ जाएगा 9x/8। कितना आ जाएगा? 9x/8। और थोड़ा और समझो, अब मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो जैसे स्कूल में प्रार्थना होती है और लाइनें इस प्रकार लगी हुई होती है, ठीक है। सुबह की जो प्रेयर होती है और लाइनें इस प्रकार की होती है। क्लियर है? तो ये लाइनें कितनी है? मान लो 1 2 3 4 5। समझ आ गई बात? लाइनें कितनी बनी? 5, ठीक है। मैं कह दूं कि एक लाइन में 3 बच्चे खड़े हैं, एक लाइन में 3 खड़े हैं, तो टोटल कैसे गिनोगे? ऐसे थोड़ी गिनोगे 3 इसके 3 इसके 3 इसके 9 3 इसके 12 3 इसके 15। जब लाइनें 15 है और एक लाइन में 3 खड़े तो सीधी सीधी सी गुणा करा दोगे भाई, 15 बच्चे हमें प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर? समझ आ रही है? तो ये ही बात उसने कही है कि 72 बच्चे टोटल है। तो अगर स्तंभ, भाई स्तंभ इसे ही ले लो, मैं ऐसे ऐसे खड़े बच्चे ऐसे स्तंभों में 3 बच्चे। समझ आ रही बात? तो जब स्तंभ यानी कि x की और कतार है 9x/8, दोनों की जब मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो टोटल बच्चे आएंगे निकल कर। टोटल बच्चे उसने 72 दिए हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है। 9 8 72, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x और x स्क्वायर आएगा और इधर 8 गुना 8, तो x स्क्वायर तो इधर लग जाएगा √2। 2 8 के में से 1 8 का बाहर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई? 8। और जब x हमें क्या मानना था? स्तंभ। जबकि स्तंभ के निकालने नहीं है, निकालने हैं कतार के, और कतार के यही निकाल रहा हूँ। देखो कतार के 9x/8 है ना, x की वैल्यू कितनी आई है? 8। 8 से नीचे का 8 कैंसिल हो जाएगा, कितने आए फिर कतार के? 9। ये हमारा आंसर बना है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग लगाते हो तो बिल्कुल राइट आंसर प्राप्त कर लोगे। ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो ऑप्शन नंबर ए लगाओगे तो भाई राइट आंसर पूरे नंबर के हकदार आप बन जाओगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 144 भी भाई कंप्लीट करा है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 की ओर बढ़ते हैं भाई। भाई पढ़ने के लिए सबसे पहले तो एक टाइम टेबल होना चाहिए आपका, ठीक है। उस टाइम टेबल से आपको पढ़ना चाहिए।
टाइम टेबल नहीं अगर आप लोग बनाते हो तो भाई एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि आप लोग समय नहीं दे पाते हो हर विषय को जितना देना चाहिए। ये नहीं पता लगता कौन सी चीज़ हमारी कमज़ोर है, प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 145 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 145 भी सीधा सीधा सा फॉर्मूला ही प्रयोग करना है, सीधा सीधा सा फॉर्मूला ही प्रयोग करना है। क्या फॉर्मूला है बता भी रखा है। यदि किसी वृत्त की प्रत्येक भुजा में 10% की, देखिए भाई स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 145, यदि किसी वृत्त की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ ली, और क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था क्षेत्रफल वृद्धि का। क्या फॉर्मूला था भाई क्षेत्रफल वृद्धि का? 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, ये पूरा फॉर्मूला है। और अगर यही नेगेटिव में आ जाए, यानी कि क्षेत्रफल कमी पूछ ले, ठीक है, क्षेत्रफल कमी में ये माइनस आ जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, ये माइनस में लग जाएगा। हमें चाहिए वृद्धि, तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे। कैसे? 2 गुना एक्स की वैल्यू कितनी कही है, 10% की वृद्धि कही है, 10 रख देंगे, गुना एक्स स्क्वायर यानी कि 10 गुना 10 बटे में कितना है 100 है, 10 दूनी ये कितना हो जाएगा 20, और इस पूरे 100 थे 100। अब यहाँ जीरो मत छोड़ दियो, क्योंकि यही चूक करते हैं बच्चे। ये सोचेंगे कि ये पूरा 100 से 100 पूरा कैंसिल, 20 हमारा आंसर। भाई ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा, लेकिन एक फिर भी बचेगा, ये एक ही आंसर की तरफ आपको लेके जाएगा। एक है, इसमें जोड़ोगे तो आंसर दोगे 21% ना कि 20%। ये चीज़ें ही समझने की होती है, छोटी छोटी चीज़ें ही। तो क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग लगाते हो तो सही आंसर को प्राप्त कर लोगे भाई। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 145, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बुक चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे शारदा की हो, और चाहे कोई सी भी बुक उठा लाओ, कोई सी भी, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, भाई एक बात बताओ, अगर आप लोग 10 से 10 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 14 की 14 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो बुक क्या करेगी फिर? हाँ बताओ, उसमें बुक की कोई कथा नहीं है अगर आप पे मल्टीप्लाई भी नहीं आती है। तो सबसे पहली बात तो है कि आपका बेस कैसा है, उसके बाद चाहे कोई सी भी बुक कंप्लीट कर लो, एक कंप्लीट कर लो, उससे आप जड़ भी सीख जाओगे और बड़े लॉन्ग क्वेश्चन भी करने सीख जाओगे। ठीक है, चलिए, ये शॉर्ट ट्रिक का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 146, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में नंबर ए ऑप्शन 1% की वृद्धि होगी, नंबर बी ऑप्शन 1% की कमी होगी, नंबर सी ऑप्शन 10% की कमी होगी, नंबर डी न कोई कमी होगी और न ही वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई 1% की कमी, निश्चित तौर से। क्यों? अगर 10% की वृद्धि हो, ये चीज़ स्टार्टिंग में बताई दी, और 10% की कमी हो, तो हमेशा 1% की हानि होगी। ठीक है, या तो चलो होगी रटने वाली बात, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं निश्चित तौर से, अगर उतने ही % की वृद्धि है और उतने ही % की कमी है, तो ये भी निश्चित है कि बिल्कुल हमेशा हानि होगी। हमेशा क्या होगी? हानि। लाभ का बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता है, ये बात बिल्कुल ध्यान में बिठा लेना, क्योंकि यहां तो पूछ रहा है नंबर में कि कितने % की, कभी कभी ये पूछ लेता है कि इतने % की वृद्धि है, इतने % की हानि है, तो हानि होगी या लाभ? तो आंसर सिर्फ फिर क्या मिलेगा आपको? हानि या लाभ। समझ आ रही है बात? अगर नंबर में पूछे तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये पता रहेगा मैं कि यहाँ हानि है या लाभ है। फॉर्मूला क्या है? एक बार वृद्धि है, एक बार कमी है, तो फॉर्मूला हमने बता रखा है, एक सेकेंड, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। अगर दोनों ही वृद्धि हो जाए तो वृद्धि के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अगर दोनों वृद्धि हो जाएगा तो वृद्धि का फॉर्मूला यानी कि दोनों जगह प्लस आ जाएंगे। अगर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, भाई मान लीजिए x प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे, y माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे, और जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस की, तो यहाँ भी माइनस ही हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, सीधे सीधे से मान भर दो इसमें। x की वैल्यू कितनी आई 10 माइनस, y की वैल्यू कितनी आई 10 माइनस, ये दोनों को दोनों 10 है तो 10 गुना 10 और बटे कितना 100, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, और 10 दाम 100, कितना बचा 1, तो माइनस का कितना बचा 1%। और जो माइनस होता है, माइनस क्या दर्शाता है हमें? हमेशा हानि। तो क्वेश्चन नंबर 146 का
ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग लगाते हो तो बिल्कुल राइट आंसर हो दो, बिल्कुल राइट आंसर उनका लगा दोगे। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 146। तो भाई आज के पार्ट में थोड़ा चलो 147 भी बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 147 भी करना आपको खुद है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना क्वेश्चन नंबर 147 का। जल्दी से देखो 147, किसी वृत्त की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल वृद्धि पूछ ली भाई, फिर क्षेत्रफल वृद्धि। और क्षेत्रफल वृद्धि का फॉर्मूला मैं आपको बता दिया था, क्या है 2x + x² बटे 100। अगर ये फॉर्मूला है और x की वैल्यू 30% है, x की वैल्यू कितनी है 30%, तो भाई इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर आपको क्या प्राप्त हुआ है। इसको सेल्फ करेंगे आप लोग, ठीक है। आंसर इसका जरूर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 147 तक ही रखते हैं भाई, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। रीजनिंग आपको पढ़नी है तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के कि सर रीजनिंग की एक क्लास रीजनिंग की चलाई। यूपी पुलिस का पढ़ना है तो यूपी पुलिस साथ में लिखेंगे कि रीजनिंग यूपी पुलिस, या एसएससी जीडी की रीजनिंग पढ़नी है तो एसएससी जीडी रीजनिंग लिखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर पसंद आई है और लाइक ठोकें, ठीक है भाई। किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जुड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है और साथ ही साथ पीडीएफ का लिंक भी वहीं पर दिया गया है, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और दोस्त अगर हमारा कोई नया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा ले। उससे ये होगा कि जैसे ही नई वीडियो डालूंगा उसकी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।